हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यस्टरडे माय वे। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के पार्ट 3 को, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। पहला है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में की गई। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, पी मोस्ट का पूरा नाम बताइए। पी मोस्ट का पूरा नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा, पी मोस्ट का पूरा नाम प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, एसओपीटी कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। एसओपीटी कार्यक्रम, तो इसका आंसर होगा, एसओपीटी कार्यक्रम का जो है पूरा नाम होगा स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर। स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1994 में की गई। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1994 में की गई। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM को वर्ष 1988 में 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई? मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस स्कीम को 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट किया गया था और सबसे पहले इस स्कीम को 2000 से अधिक ब्लॉकों के स्कूलों में लागू किया गया था। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा है, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम में 3 से 6 साल की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक रूपरेखा होती है, यानी कि 3 से 6 साल के आयु के वर्ग के बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। 8 क्वेश्चन हमारा है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा सर्वप्रथम किस राज्य में की गई? तो इसका आंसर होगा, केरल राज्य। और जो कि केरल राज्य जो था वो एक विकल्प के रूप में एर्नाकुलम जनपद में संपूर्ण साक्षरता अभियान प्रारंभ किया। 9 क्वेश्चन हमारा है, एसओपीटी किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई है? तो इसका आंसर होगा, प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम यही है। एसओपीटी ये क्या है? प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम है। तो प्राथमिक अध्यापकों के लिए विशेषकर स्टार्ट किया गया। 10th क्वेश्चन हमारा, एसओपीटी कार्यक्रम संचालित करने के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो इसका आंसर होगा, प्राथमिक शिक्षकों के विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित उद्देश्यों को परिलक्षित किया गया है। फर्स्ट क्या है? शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विचारों से परिचित कराना। शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विचारों से क्या कराना? परिचित कराना। जबकि दूसरा क्या है? शिक्षण शास्त्र में परिवर्तन तथा शिक्षण में उनके अनुपालन के दृष्टिकोण विकसित करना। मतलब शिक्षण शास्त्र में परिवर्तन तथा शिक्षण में उनके अनुपालन के दृष्टिकोण को विकसित भी करना। नेक्स्ट चैप्टर से अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। जैसा कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, NPEGEL का क्षेत्र बताइए। NPEGEL का क्षेत्र बताइए। तो इसका आंसर होगा, NPEGEL का क्षेत्र मौलिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL के मुख्य क्षेत्र इस प्रकार है। पहला है, राष्ट्रीय औसत से कम महिला साक्षरता तथा राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंड वाले क्षेत्र। दूसरा, चयनित शहरी मलिन बस्तियों वाले क्षेत्र। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कम से कम 5% जनसंख्या वाले तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में 10% से कम साक्षरता दर वाले विकास खंड वाले क्षेत्र। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, NPEGEL के घटक बताइए। NPEGEL के घटक बताइए। तो इसके घटक कुछ इस प्रकार हैं। मौलिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL के मुख्य घटक इस प्रकार हैं। पहला, प्रत्येक न्याय पंचायत में आदर्श क्लस्टर विद्यालय की स्थापना। दूसरा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के अधिक घनत्व के क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय। तीसरा, सभी सुविधाओं के उपयोग हेतु क्लस्टर में सभी विद्यालयों तक पहुँच। चौथा, वर्ष 2007 से 2008 तक 7245 विद्यालयों का आदर्श क्लस्टर विद्यालय के रूप में सुदृढ़ीकरण।
अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। स्कूल चलो अभियान के उद्देश्य बताइए। स्कूल चलो अभियान के उद्देश्य बताइए। तो स्कूल चलो अभियान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है पढ़ाई में अरुचि रखने वाले एवं विद्यालय न जाने वाले बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाना। दूसरा, शिक्षा की असमानता एवं हास्य को रोकना। तीसरा, बालिकाओं के पंजीकरण में वृद्धि के प्रयास करना। चौथा, यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय में छात्रों का न्यूनतम ड्रॉप आउट हो। पाँचवा, कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा से संबद्ध करना। छठवां, केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न प्रयास जैसे सर्व शिक्षा अभियान योजना में केंद्र क्या है 75% और राज्य 25% धनराशि को खर्च करेगा। सातवां, सर्व शिक्षा अभियान को व्यापक प्रचार प्रसार द्वारा जन जन तक पहुंचाना। चौथा क्वेश्चन हमारा है स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियां बताइए। स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियां बताइए। तो इसका आंसर होगा स्कूल चलो अभियान की उद्देश्य उपलब्धियां कुछ इस प्रकार हैं जो निम्नवत हैं। पहला है इस कार्यक्रम ने गांव स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। सन 2004 में देश के कई गांवों को सम्मिलित किया एवं प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र खोले गए। दूसरा, बच्चों का नामांकन अधिक मात्रा में होने लगा क्योंकि लोग शिक्षा के लिए जागरूक हो गए थे। तीसरा, इस अभियान के माध्यम से बालिकाओं का नामांकन भी तीव्र गति से होने लगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है ECCE के उद्देश्य बताइए। ECCE के उद्देश्य बताइए। पहले हम इसका फुल फॉर्म बता देते हैं। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन प्रोग्राम। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन प्रोग्राम। इसका आंसर होगा ECE के उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न प्रकार है। पहला है बालक को औपचारिक अनुभवों के लिए तैयार करना। दूसरा, बालक में अच्छी आदतों को विकसित करना। तीसरा, बालक को विद्यालय के परिवेश से परिचित कराना। चौथा, बालक के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना। पाँचवा, बालक के मानसिक स्तर को कुशाग्र बनाना। छठवां, बालक को निजी व्यक्तिगत आदतों को सिखाना। सातवां है बालक को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। बालक को स्वयं की अभिव्यक्ति तथा प्रदर्शन के अवसर प्रदान करना। आठवां भी इम्पॉर्टेंट है, स्वयं की अभिव्यक्ति तथा प्रदर्शन के अवसर प्रदान करना। 6 क्वेश्चन हमारा है NPEGEL का पूरा नाम क्या होगा। NPEGEL का पूरा नाम नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। 7वां क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के 2 उद्देश्य को लिखिए। राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के 2 उद्देश्य को लिखिए। तो इसका आंसर होगा बाल श्रम परियोजना के उद्देश्य जो कि निम्नलिखित सम्मिलित किए गए हैं। पहला है बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए। बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए। दूसरा, खतरनाक व्यवसायों प्रक्रियाओं से सभी किशोर श्रमिकों की वापसी तथा उनके कौशल एवं उचित व्यवसायों एवं एकीकरण के माध्यम से योगदान करने के लिए। तीसरा, बाल श्रम और किशोर श्रमिकों के रोजगार के मुद्दों पर हितधारकों और लक्षित समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाना। चौथा, बाल श्रम मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम का निर्माण करना। अब यहाँ से हमारे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के ऑल शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त होते हैं।